हम अध्ययन कर रहे थे भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में, इनके अध्ययन को जान रहे थे। तो जानते अब लास्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन भारत आया और भारत से बांग्लादेश आया, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गंगा जल बंटवारे पर ऐतिहासिक समझौता कि गंगा नदी को लेकर दोनों देशों के मध्य जो विवाद बना हुआ था, कि गंगा नदी के जल को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उस विवाद को दूर करने के लिए दोनों देशों के मध्य जो गंगा जल के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि यह समझौता है। आपसे पूछ ले कि दिसंबर 1996 में कब हुआ था? दिसंबर 1996 कि दोनों देशों के मध्य गंगा जल को लेकर जो समझौता हुआ था वो दिसंबर 1996 को हुआ था। 1996 में ऐसा क्या होता है देखो कि 1996 में दिसंबर 1996 शेख हसीना 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आती है। उनसे कौन आती है भाई? शेख हसीना। 2 दिवसीय कहने का मतलब 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 2 दिवस 2 दिनों के लिए कहाँ आई थी? भारत आई थी। कब आई थी? 1996 में आई थी। और इस ऐतिहासिक संधि पे हस्ताक्षर हुए थे। कहने का मतलब गंगा नदी को या फरक्का समस्या पे क्या किए थे? हस्ताक्षर। फरक्का समस्या पर हस्ताक्षर। फरक्का जो समस्या है उसको मूल रूप से जड़ से समाप्त कब किया गया? 1996 में किया गया, क्योंकि गंगा नदी के जल को लेकर दोनों देशों के मध्य जो विवाद बना हुआ था, विवाद उत्पन्न था, उसको दूर करने के लिए शेख हसीना 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के मध्य भारत आती है और दिल्ली के अंदर दिसंबर 1996 में फरक्का संधि पे हस्ताक्षर करती है, असाइन करती है। और इसकी अवधि 30 वर्ष के लिए करती थी। अवधि कितनी हो गई भाई? 30 वर्ष के लिए। जैसा पहले चल रहा था, जैसे भारत इसका 12 से 30 अप्रैल तक बांग्लादेश को ज़्यादा जल दे रहा था, वो बात है अब कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई? 30 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। 30 वर्ष तक इस संधि पर हस्ताक्षर हो गए और 5 वर्ष के बाद पुनः दोनों देशों के मध्य बातचीत होगी कि 30 वर्ष तक होगी, लेकिन 5 वर्ष के बाद फिर पुनः बातचीत की जाएगी। वार्ता विचार होगा। 5 वर्ष के बाद पुनः विचार विमर्श किया जाएगा जल को लेकर। 30 वर्ष की अवधि रहेगी, लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष आएंगे, उसके बाद वापिस बातचीत करेंगे। इसके बाद देखो कि अगर इस नदी का जल है आधा आधा बंटवारा करेंगे। दोनों देश है, जल का क्या करेंगे? आधा आधा बंटवारा। दोनों देशों के मध्य क्या होगा भाई? दोनों देशों के मध्य 50% जल का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? 50% जल का काम में लेंगे। कहने का मतलब कि दोनों देशों के मध्य 50-50 रहेंगे। इसके बाद देखो कि 11 वर्षों से जो चकमा शरणार्थी आ रहे थे, 11 वर्षों से चकमा शरणार्थी कि भारत जो आ रहे थे शरणार्थी 11 वर्ष लगातार हो गए थे, वो करीब 50,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया था। कि 11 वर्षों से लगातार धीरे धीरे त्रिपुरा या जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, अवैध रूप से भारत में जो घुस रहे थे शरणार्थी, बांग्लादेश के लोग जो आ रहे थे, 11 वर्ष हो गए थे। उन 11 वर्षों के दौरान उनकी संख्या भारत में कितनी हो गई थी? 50,000 के करीब हो गई थी। और उनको ये समझौता हुआ कि उनकी 50,000 की बांग्लादेश पुनः वापसी कि बांग्लादेश उन्हें वापस अपने देश लेके जाएगा। जो 50,000 बांग्लादेश के नागरिक हैं, 11 वर्षों से भारत में 50,000 ने डेरा जमा के रखा हुआ है, बाद में आ चुके हैं, उनको वापस लेके बांग्लादेश है वहाँ पे
देश की नागरिकता पुनः प्रदान करेगा और वहाँ पे उनका निवास स्थान बनाएगा। इसके बाद पूछ ले कि 1999 में कोलकाता 1999 से कोलकाता टू ढाका बस सेवा प्रारंभ की जाए कि 1999 में ये तय हुआ दोनों देशों के मध्य कि कोलकाता से बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका तक बस सेवा प्रारंभ की जाए, तो बस की शुरुआत की जाएगी दोनों देशों के मध्य। और कहने का मतलब है कि कोलकाता से ढाका पहुंचाने वाली पहली बस में स्वागत के लिए शून्य प्रधानमंत्री कौन गए थे 1999 के अंदर? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कि इस बस को 1999 में ये कोलकाता से रवाना हुई ढाका पहुंची तो इसका स्वागत किया था खुद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे अच्छा जो काल रहा है शेख हसीना जो बात आई थी उस दौरान काफ़ी अच्छे संबंध बने थे। गंगा जल बंटवारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ था दिसंबर 1996 को। 2 दिवसीय यात्रा शेख हसीना बस दिसंबर से 12 दिसंबर भारत को आती है। फरक्का समस्या पर हस्ताक्षर करने के बाद इसकी समय होती है वो 20 वर्ष हो जाती है। 5 वर्ष के बाद पुनः विचार विमर्श किया जाएगा इसको लेकर और दोनों देशों के मध्य जो जल है वो 50-50% काम में लिया जाएगा। 11 वर्षों से जो चकमा शरणार्थी भारत आ रहे थे 50,000 के करीब पहुंच गई। ये भी एक ऐसा समझौता हुआ था 1996 के अंदर। बात करें कि बांग्लादेश में उनकी क्या होगी, पुनः वापसी होगी, पुनः लेके जाएगा। फिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कोलकाता टू ढाका बस सेवा प्रारंभ की गई थी और खुद अटल बिहारी वाजपेयी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंच के उस बस का स्वागत करते। इसके बाद पूछ ले आपसे कि शेख हसीना की भारत यात्रा वापिस आती है। शेख हसीना भारत की यात्रा पर 2010 में शेख हसीना की भारत यात्रा शेख हसीना की भारत यात्रा जनवरी 2010 शेख हसीना जनवरी 2010 में भारत आती है। कहने का मतलब ये 3 दिवसीय यात्रा थी, 3 दिनों के लिए आती है। 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2010 की 10 जनवरी से 13 जनवरी 2010 के मध्य जो भारत आती है वो है शेख हसीना। शेख हसीना ने भारत में आने के बाद पुनः जो संबंध हैं संबंध मधुर स्थापित हुए कि भारत और बांग्लादेश के मध्य पुनः जो मधुर संबंध है वो वापिस पुनः स्थापित हुए। मधुर संबंध बने, सर्वाधिक मधुर संबंध है वो शेख हसीना जब भारत आई है तब बने हैं दोनों देशों के मध्य। ये जब भी भारत पहुंचने के बाद काफ़ी अच्छे संबंध बनाए गए। अब पूछ ले कि दोनों देशों के मध्य जो समझौते हुए थे तो शांति और निशस्त्रीकरण को लेकर हुए कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश और भारत के नेतृत्व की बात करें कि 2010 में मनमोहन सिंह के मध्य शांति व निशस्त्रीकरण को लेकर हुए कि शांति और निशस्त्रीकरण को लेकर समझौते हुए बातचीत हुई और शेख हसीना को इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी नवाजा गया। पुरस्कार से नवाजा गया। कि शेख हसीना शांति और निशस्त्रीकरण को लेकर जो समझौता हुआ था दोनों देशों के मध्य समझौता है चल रहा था। इसके बाद इंदिरा गांधी शांति या इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है जिसे शेख हसीना को नवाजा गया, शेख हसीना को प्रदान किया गया। बात चल रही है कि इंदिरा गांधी 2010 में भारत आती है तो उसके मध्य शांति और निशस्त्रीकरण को लेकर समझौता होता है, इंदिरा गांधी पुरस्कार
दिया जाता है। इसके बाद पूछ लिया आपसे कि 4500 करोड़ रुपए अनुदान देने की बात की गई। 2010 की बात चल रही है कि 4500 करोड़ रुपए अनुदान कि भारत है वो बांग्लादेश को कितने रुपए देगा? 4500 करोड़ रुपए ऋण के तौर पे देगा। किसके तौर पे? अनुदान का मतलब होता है ऋण देगा बांग्लादेश को। यह है सर्वाधिक अभी तक की सर्वाधिक आर्थिक सहायता राशि है। आर्थिक सहायता राशि कि 2010 में 4500 करोड़ रुपए भारत ने देने तय किए बांग्लादेश को। अब तक की बात करें सर्वाधिक सहायता राशि मानी जाती है। शेख हसीना बात चल रही है, शेख हसीना के मध्य जो समझौते हुए हैं उनकी बात चल रही है। बात करेंगे आगे कि दोनों प्रधानमंत्रियों के मध्य क्या क्या समझौते हुए थे। दोनों देशों के मध्य समझौते क्या क्या समझौते हुए निकालते हैं। पहला समझौता है आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पहला जो हुआ था वो हुआ है दोनों देशों के मध्य आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधि के सहायता। दूसरा क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध व मादक तस्करी पर कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है पूरे विश्व का जो समस्या बनी हुई है, पूरे विश्व के सामने जो समस्या है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर उस पर रोक लगाना और संगठित अपराध कि दोनों देशों के मध्य जो अपराधी हैं वो एक तरीके के अपराध करके एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, उन पर रोक लगाना। और मादक पदार्थों की दोनों देशों के मध्य जो तस्करी होती है, आदान प्रदान होता है, नशीले पदार्थों को खरीदा और बेचा जाता है, उन पर क्या लगानी है? रोक लगानी। 3 नंबर जो मामला है वो था विद्युत क्षेत्र में सहयोग करना। विद्युत क्षेत्र में सहयोग कर कि दोनों देश ही क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। 4 नंबर जो बात है वो है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए दोनों देश क्या करेंगे? कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। बात चल रही थी कि शेख हसीना की भारत यात्रा। किसकी भारत यात्रा हो रही है? शेख हसीना की हो रही है। जनवरी 2010 में शेख हसीना भारत आती है। कहने का मतलब 10 जनवरी से 13 जनवरी के मध्य। और जब ये भारत आती है तो पत्थर की मील साबित होता है। कहने का मतलब काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध कायम होते हैं। शेख हसीना शांति व निशस्त्रीकरण पे बातचीत करती है और शेख हसीना को भारत की तरफ से इंदिरा गांधी पुरस्कार से मुआवजा दिया जाता है। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात चल रही है। इसके बाद की बात करें कि 2010 में दोनों ही देशों के मध्य अभी तक की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता राशि के लिए भी हस्ताक्षर हुए थे कि भारत है वो 4500 करोड़ रुपए अनुदान है या ऋण है वो बांग्लादेश को देगा। फिर कुछ समझौते भी जैसे आपराधिक मामले हैं कि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है दोनों देशों के मध्य, तो दोनों देश एक दूसरे की मिलकर अपराध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब कि सीमावर्ती
जो क्षेत्र है वहाँ पे आए दिन प्रतिदिन लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। तो उस अपराध को कम करने के लिए दोनों देश हैं अपने अपने कानून के हिसाब से कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जो पूरे विश्व में जो समस्या बनी हुई है आतंकवाद को लेकर, उसको भी जड़ से खत्म करना है। और दोनों देशों के मध्य जो संगठित होकर दोनों देशों के नागरिक जो आपराधिक मामले करते हैं, अपराध करते हैं, उनको भी दोनों देश मिलकर खत्म करेंगे। और मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, मादक पदार्थ एक देश से दूसरे स्थान पर खरीदे और बेचे जाते हैं, उन पर भी दोनों देश मिलकर क्या लगाएंगे, रोक लगाएंगे। फिर है विद्युत क्षेत्र में सहयोग करना कि दोनों देशों के मध्य बिजली आपूर्ति को लेकर, विद्युत को लेकर भी एक दूसरा देश है वो एक दूसरे देश का सहयोग करें। फिर है सांस्कृतिक आदान प्रदान करना कि संस्कृति को लेकर भी दोनों देश हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे देश के अंदर कार्यक्रम में स्थापित करेंगे। इनके बाद देखो कि ये भी शेखर सिन्हा की बात याद रखा। देखो ममता बनर्जी जाएगी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी के साथ बनर्जी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश यात्रा की ममता बनर्जी तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है कि मुख्यमंत्री, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हैं, दोनों जून 2015 कहाँ जाएंगे, जून 2015 में बांग्लादेश जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जून माह में कहाँ जाती है, उससे बांग्लादेश जाती है। 2 दिवसीय यात्रा थी, 6 और 7 जून को ये बांग्लादेश पहुंचे। कहने का मतलब कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 6 जून और 7 जून की दिवसीय यात्रा। ये दोनों देशों के मध्य भूमि सीमा समझौते पर ऐतिहासिक करार। क्यों भाई, क्योंकि जो सीमा विवाद बना हुआ था, सीमा विवाद दोनों देशों के मध्य, उस सीमा विवाद को कि जो सीमा विवाद था, सीमा विवाद की भूमि को लेकर दोनों देशों की धरातल के मध्य जो सीमा है उसको लेकर जो विवाद बना था, कहने का मतलब रेड क्लिफ रेखा को लेकर, क्लिफ रेखा को लेकर जो विवाद बना था, उस विवाद पर क्या हुआ था, समझौता हुआ था। दोनों देशों के मध्य क्या होता है भाई, जून 2015 को कि रेड क्लिफ रेखा को लेकर समझौता हुआ था। इसके बाद पूछ ले कि 41 वर्षों से ये मामला चला रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। दोनों देशों के बीच 162 वस्तुओं का आदान प्रदान होगा कि 162 बस्तियों का आदान प्रदान किया गया, प्रदान होगा कि दोनों देश हैं कितनी बस्तियों को लेकर, 162 बस्तियों को लेकर आदान प्रदान करेंगे कि 162 क्षेत्रों को लेकर आदान प्रदान होगा कि कुछ बांग्लादेश के हिस्से में चली जाएगी, कुछ है वो भारत के हिस्से में आ जाएगी। कहने का मतलब इनमें से 51 बस्तियाँ, 162 में से 51 बस्तियाँ भारत का हिस्सा बनेगी और 111 बस्तियाँ बांग्लादेश का हिस्सा बनेगी। 111 बस्तियाँ कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश में, 51 बस्तियाँ कहाँ जाएगी बाद में। ये भी समझौता हुआ था दोनों देशों के मध्य। 162 जो बस्तियाँ थी उनमें से 51 भारत में रहेगी और 111 कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में जाएगी। भारत को 500 एकड़ भूमि मिलेगी, कितनी भूमि मिलेगी, 500 एकड़। 51 बस्तियों के बदले में भारत को कितनी भूमि मिलेगी, भारत 51 बस्तियों को
अपने देश में ला रहा है तो 500 एकड़ भूमि मिलेगी, और 111 बस्तियों को लेके जा रहा है बांग्लादेश तो 10,000 एकड़ भूमि मिलेगी। 111 बस्तियों के मतलब कितनी 10,000 एकड़ भूमि इसके पास रहेगी, बांग्लादेश के पास से रहेगी। 51,000 नागरिकों को नागरिकता का स्वाद भी दूर कर दिया। कि कहने का मतलब है कि जो 50,000 चकमा शरणार्थी थे उनको 51,000 व्यक्तियों को बांग्लादेश क्या देगा, नागरिकता देगा। और इसके बाद 2 बस सेवाओं का आयोजन किया गया। दोनों देशों के मध्य बस सेवाओं का आयोजन देखो, एक तो कोलकाता टू ढाका ममता बनर्जी ने प्रारंभ की। कोलकाता टू ढाका ममता बनर्जी ने नई दिल्ली दिखाई थी, और दूसरी ढाका शिलांग हुआ थी। दूसरी ढाका टू शिलांग हुआ थी। ये जाएगी कोलकाता, ढाका और अगरतला। तो 2 बस सेवाओं का भी प्रारंभ किसने किया था, दोनों देशों ने किया था। तो बात चल रही है कि ममता बनर्जी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा जून 2015 में हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे 6 जून से 7 जून बांग्लादेश। जाने के बाद तो सीमा विवाद की रेड क्लिफ रेखा को लेकर जो विवाद बना हुआ था उसको दूर किया गया, जो 41 वर्षों से चला आ रहा था। 162 तो कच्ची बस्तियां थी, उनमें से 111 बस्तियां बांग्लादेश रखेगा, और बांग्लादेश को 10,000 एकड़ भूमि मिलेगी। 51 बस्तियां हैं वो भारत की सीमाएं थी, भारत को 500 एकड़ भूमि मिलेगी। इसके बाद जो 50,000 या 51,000 जो चकमा शरणार्थी थे उनको बांग्लादेश में नागरिकता देगा। फिर आगे वाली बात हुई थी बस सेवाएं। 2 बस सेवाओं का प्रारंभ किया गया था, कोलकाता, ढाका, अगरतला, ढाका, शिमला और गुवाहाटी। कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने हरी झंडी दिखाकर इन बस सेवाओं का आयोजन किया था, इन बस सेवाओं को प्रारंभ किया था। तो ये अपना जो चैप्टर चल रहा था भारत और बांग्लादेश के मध्य जो संबंध चल रहे थे वो संबंध कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पढ़े, भारत और पाक के संबंध पढ़ चुके हैं, भारत और श्रीलंका के संबंध पढ़ चुके हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंध हमने पढ़े। इस प्रकार से ये अपना एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इसे नोट कर लेना और याद भी कर लेना, ताकि जब क्वेश्चन पेपर हो तब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें का सामना न करना